सरवर आलम को अभिवादन स्वीकार करिए और आप देखना शुरू कर दिए न्यूज़ पूर्वांचल तक। ठाड़ीवार में मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि ठाड़ीवार कहाँ है। इस समय आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नाम तेज़ी से चल रहा है सोशल मीडिया पर, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और कुशीनगर जनपद के एक विधानसभा फाजीनगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी के। कल उनका नामांकन भी हो गया। जिस दिन से उम्मीदवारी समाजवादी पार्टी ने उनको घोषित किया है उम्मीदवार के रूप में फाजीनगर से, लगातार उनकी पुतला फूंका जा रहा है। पुतला फूंकने का कारण यही है कि ठाड़ीवार से जो बिलान करते हैं, ठाड़ीवार के निवासी हैं, कुशीनगर जनपद के, देवरिया जनपद के साथ साथ अगल बगल और बिहार बॉर्डर के भी मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर उन्हें अपना नेता मानते हैं। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के नेता हैं। मोहम्मद इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे और 2017 में, आपको स्पष्ट कर दें कि 2017 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। बाकायदे सूची लिस्ट जारी हो गया और उसके बाद उनकी टिकट किसी कारणों से काट दिया गया और उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया। 2017 चुनाव में सरकार नहीं बनी, 5 साल जिलाध्यक्ष रहे, कई बार आंदोलन धरना किए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 5 साल गांव के लोगों को माने तो क्षेत्र में भी रहे, तो उनके गांव हम लोग पहुंचे हुए हैं। गांव में लोगों का क्या कहना है और अब तक 4 दिन से लगातार जो पुतला फूके जा रहे हैं जगह जगह फाजीनगर विधानसभा में, उस पर गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और अब क्या निर्णय लेने वाले हैं गाँव के लोग। सबसे पहले चाचा, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी। इलियास अंसारी जी का समाजवादी पार्टी से, और आपके विधानसभा फाजीनगर में जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, उन्हें उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया है। तो आप लोग गांव के हैं, तमाम हर जगह जन आक्रोश है, लोग विरोध कर रहे हैं कि इलियास अंसारी जी को टिकट मिलना चाहिए। तो आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? सही बात है, ये तो बड़े नेता हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन नेताजी जो है 35-40 साल से पूरा उम्र अपना जो है गंवा दिए समाजवादी पार्टी के लिए। लाठी डंडा भी हम लोग खाए, हम लोग साथ में रहे भी हैं, अभी तक भी हम जो है इसी पार्टी में हैं और साथ में ही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का भी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद था कि इस बार जो इलियास भाई को टिकट मिलेगा और हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन अब जब से जो है सुने हैं तब से हम लोग का भी बहुत दिल दुख है। और बहुत अच्छे नेता हैं, हम लोग लोकल के हैं, गरीब अमीर सबको जो है मदद भी करते हैं। लोकल के हैं कि गाँव के? गाँव के हैं। तो इससे जो है हम लोग का मन दुख है कि टिकट नहीं मिला है। इसे हम क्या लग रहा था पिछले बार टिकट मिल गया और टिकट मिलने के बाद टिकट तो किसी कारण कट गया, इस बार उम्मीद था टिकट मिलने का, हम लोग नहीं मिला, खुश थे। तो टिकट नहीं मिला तो क्या निर्णय लेने वाले हैं? क्या आपके नेताजी साहब की मुलाकात हुई है? नेताजी से अभी तो मुलाकातें नहीं हुई है, अभी तो 2-4 बार हम आके गांव घर आके हम वापस जा रहे हैं। आज भी आए हैं मिलने के लिए, नहीं मिले, अब जा रहे हैं घर। उनके घर आप गए थे? गए थे, मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ मुलाकात। कुछ संपर्क हो पा रहा है? क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? कुछ बातें नहीं हो रहा है अभी। तो आप लोग ऐसे में क्या करने वाले हैं? अब नेताजी से मुलाकात हो तब ना कोई बात हो। मतलब नेताजी जो निर्णय लेंगे उस पर आप लोग रहेंगे? वही मानेंगे। क्या देख रहे हैं चाचा, क्या नाम है आपका? है अंसारी। इलियास अंसारी जी आपके गांव के हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे, उनके टिकट कट गया है, मिला ही नहीं है, हर जगह पुतला फूका जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां से उम्मीदवार बनाया है समाजवादी पार्टी से। तो कैसे देख रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? कहाँ देख रहे हैं हम लोग, 4 दिन से पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। अच्छा, अध्यक्ष जी आपके? हाँ, नेताजी का? हाँ, अध्यक्ष जी का। तो क्या सोच रहे हैं, कैसे थे? टिकट नहीं मिला है गांव? टिकट ना मिलल तो वह तो हमने की ढूंढता नहीं जा। अच्छा, आप लोग अभी उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ। उसके बाद क्या करने वाले हैं? अब उसके बाद जब वो आएंगे तभी ना। पड़ोसी तो उसको नहीं देंगे तो दूसरे को थोड़ी देंगे। किसको टिकट मिलना चाहिए था? हमारे नेताजी को। आप भी पुतला उतला फूके हैं ना? हम साथ में रहे हैं। अच्छा, पुतला फूका गया तो आप साथ में थे? यहाँ सामने आइए, देखिए पुतला फूका गया थे, साथ में थे। मानवर क्या कह रहे हैं? इलियास अंसारी जी आपके गाँव के हैं। हाँ। तो क्या टिकट नहीं? उसके साथ नहीं देंगे तो दूसरे को थोड़ी देंगे हम। वो हमारे गाँव के है, हमारे पड़ोसी है, कुछ भी होगा तो हमारे साथ आएंगे। कौन साथ नहीं आएगा? सबको ही आएगा। कहने का मतलब ये है ना, तो मान लीजिए वहाँ जाएंगे हम, दूर हमारा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कैसे देख रहे हैं? वो सही नहीं है। नेताजी क्या सही रहेगा? क्या सही रहेगा? नेताजी सही रहेंगे।
नेताजी मतलब इलियास अंसारी। हाँ, तो उनको अखिलेश जी ने टिकट नहीं दिया है, वो पार्टी में बने हुए हैं, फिर क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, अब नेताजी को टिकट मिल जाएगा तो इन्हीं को देंगे। अभी तक चलता रहता है हमारा लोगों को, क्या चलता रहता है? यही पर हम लोग को सारा सामान मिलता है, चाहे कुछ भी हो, मतलब जो भी जरूरत होता हाँ। है इलियास अंसारी जी पूरा करते हैं। पूरा करते हैं, ये भी समझ लीजिए, है ना। तो अगर वो गांव आते हैं, अगर मुलाकात होती है आप लोगों से, आप लोग संपर्क में लगने के लिए लगे हुए, क्या लग रहा है? ये उनके मशवरा देंगे, कहेंगे कि भाई निर्दल से आइए। आप लोग चुनाव लड़वाएंगे? हाँ, चुनाव लड़वाएंगे। क्यों उनसे। चुनाव लड़वाएंगे? भाई 40 साल बर्बाद कर दिया अपना लाइफ को, भाई अब क्या है? उनको सोचना चाहिए अखिलेश जी को कि भाई हमारे साथ हमारे राजनीति में तो समय देना ही पड़ता है। नहीं, राजनीति में समय देना पड़ता है, तो उनको कई बार मौका दिया फिर टिकट नहीं मिला, ऐसा क्यों? हाँ, उनके लिए अपना जान निछावर कर देते हैं, ये कुछ समझते नहीं है, आखिर क्यों? अब तो उन्होंने अपना एक उम्मीदवार बना के भेज दिया है, स्वामी हम लोग प्रसाद उनको वोट मौर्य, नहीं करेंगे, बड़े नेता हैं। मौर्य को कुछ भी नहीं देंगे हम लोग, वोट बिल्कुल ही नहीं करेंगे मौर्य को। हम ये आए निर्दल से लड़ा, हम लोग सभी लोग सहमत हैं निर्दल से, सभी लोग वोट देंगे। गांव में क्या स्थिति है? गांव में 4 दिन हो गया टिकट घोषणा हुए स्वामी प्रसाद हम लोग मौर्य जी इंतजार के, कर रहे गांव हैं में क्या उनकी। स्थिति है? जी देखिए, जब से समाजवादी पार्टी का इधर आइए गठन कैमरे की तरफ। जब से समाजवादी पार्टी का देख के बात गठन करिए। हुआ है, तब से इलियास अंसारी जी ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। दिनों रात सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जनता की सेवा के लिए और जनता के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए रोड से लेकर जेल तक लड़ाई लड़ा है। और आज जब टिकट की समय आ रहा है तो कोई बाहरी आके और चुनाव लड़ जाए, ये हम लोगों को मतलब बर्दाश्त नहीं है। इससे गांव की जनता बहुत आहत है और दुखी है, और 4 दिन से घर में लग रहा है कि मातम हो गया है। दरवाजे पे मतलब बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और नेताजी का कोई पता अभी तक नहीं लग रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी क्या निर्णय करते हैं। और 40 साल की मतलब आप लोग दिल्ली तमन्ना है कि लंबा समय हो गया समाजवादी पार्टी में, वो चुनाव लड़े। जी, जो बाहरी आ रहा है, जो जिसने मान लीजिए खेत तैयार किया, बीज डाला, सींचा सब, और जब समय आ रहा है तो बाहरी प्रत्याशी आके चुनाव लड़ जा रहे हैं और जनता की किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, और जीत के या हार के सीधे लखनऊ का रास्ता पकड़ ले रहे हैं। इसलिए जनता इस बार चाहती है कि हम लोग बाहरी प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे जो भी आए, और हम लोग समाजवादी पार्टी के जो असली कार्यकर्ता है, जो असली नेता है, जो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब की सेवा करने वाले जो नेता हैं, हमारे गांव के इलियास अंसारी जी, उनके तरफ देख रही है आस लगा के कि अखिलेश यादव जी इलियास अंसारी जी को टिकट दें और जनता उनको विधायक बना के विधानसभा लखनऊ में पहुंचाए। एक चाचा फेटा वाला आ गए, आइएगा थोड़ा सा। समाजवादी पार्टी को लेके तमाम विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इलियास जी को टिकट नहीं मिला है, तो आप गांव के हैं, कैसे देख रहे हैं? हम भी देख रहे हैं कि ये इतने 35 साल से हमारे इलियास अंसारी सेवा किए हैं, और इसके बाद भी इस साल उनको टिकट नहीं मिला, तो मैं इसके बारे में विरोध करूंगा। क्या करेंगे? मुलाकात हुई है आपकी इलियास जी से? नहीं। हाँ, तो क्या विरोध करेंगे? आप भी विरोध करेंगे कि हमको इलियास अंसारी को टिकट। पुतला आप भी फूके हैं? हाँ? पुतला भी फूके हैं विरोध में? जी, सभी लोग विरोध में, गांव के पूरे आइए और भी लोग हैं जहाँ तरफ से उम्मीदवार फाजीनगर में घोषित हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी घोषित हो गए हैं, और तमाम क्यास लगाया जा रहा था कि यहाँ से कोई माइनॉरिटी इलियास अंसारी या अदर कोई कैंडिडेट होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद था कि पुराने नेता हैं, पिछली बार टिकट मिल गया, किसी कारण से कट गया, और पूर्व विधायक विश्वनाथ सिंह को टिकट मिल गया, तो ज़्यादा क्यास लगाया जा रहा था कि इलियास अंसारी जी को टिकट मिल जाएगा समाजवादी पार्टी से। जी, सभी लोग। और जिस तरह से वो बताते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी जी की आश्वासन भी मिला था टिकट के लिए, तो अब तो टिकट तो नहीं मिला, तो गांव में क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? गांव में हम लोग यही सोच रहे हैं कि इलियास अंसारी जी का अगर इतना समय उनको समाजवादी पार्टी की सेवा करने के बावजूद अगर टिकट उनको नहीं दिया गया, तो हम लोग अब अपने स्वेच्छा से जहां मर्जी वैसे वोट करेंगे, और नहीं तो इलियास अंसारी का वोट मिले, उनका टिकट क्या मिले। चाहते हैं क्या आप लोग कि वो चुनाव लड़े या न लड़े? लड़ने दीजिए, चाहते हैं को चुनाव लड़े, चाहते हैं चुनाव, तो लड़ने दीजिए उसको, लड़ेंगे कहे के लिए कि हमारे घर का वो आदमी है, ठीक है ना। आप लोग क्या सोच रहे हैं?
इलियास अंसारी को टिकट मिले और वो फाइनल अब तो विधानसभा संभावना ये है यहाँ से जो सपा के उम्मीदवार है नामांकन भी कर चुके हैं। वो तो नामांकन वापस हो सकता है, अखिलेश जी चाहें तो वापस हो सकता है, फिर दूसरे किसी प्रत्याशी को उतार सकते हैं वो। तो क्या आपके नेताजी क्या निर्णय लेने वाले हैं? अब नेताजी से अभी मुलाकात नहीं हुआ है कि क्या निर्णय ले रहे हैं, मुलाकात होने पे ही कोई बात किया जा सकता है। जो लोग यहाँ मौजूद है बता रहे हैं कि गांव में खाना नहीं बन रहा है, मातम सा छा गया है। उनके बारे में सत्य बात है, एक गांव नहीं कम से कम बहुत दुखी है। 10 गाँव सभा 15 गाँव सभा का लोग इससे बहुत दुखित हैं कि इतना दिन 40 साल सेवा करने के बावजूद 2 मरतबा इनको मौका दिया गया, मौका पे फिर फेल हो गए, फिर इस बार मौका था, इस बार भी टिकट देते देते आए लास्ट में मौर्य जी। इतना विश्वास था कि इस बार टिकट मिल जाता है इनको, कितना विश्वास था? हम लोग 100% 100% विश्वास था कि इनको टिकट मिलेगा। कहाँ से गड़बड़ी हो गया, टिकट नहीं मिला? अब जब माननीय अखिलेश यादव जी का रथ यात्रा निकला था उस समय ही हम लोगों को पता लग गया कि अगर जिले में किसी का अगर अखिलेश यादव ने मान सम्मान बढ़ाया तो इलियास अंसारी जी का मान सम्मान बढ़ाया अपने साथ ले जाके। लेकिन पूरे लोगों को खुशी हुई, पूरे लोगों की खुशी हुई कि हमारे अखिलेश यादव जी ने हमारे गांव के नेता को इतना मान सम्मान दिया है तो टिकट जरूर देंगे। लेकिन एन वक्त पे बाहरी प्रत्याशी को लाके समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बना दिया गया, इससे जनता बहुत आहत है। सबसे बड़ी दुख क्या आए थे गुरुवारिया में तो बोले कि गुरुवारिया में आए थे कि बोले कि हमें प्रतिनिधि है इलियास अंसारी इतने साल से काम कर रहे हैं। कौन बोला? इलियास अंसारी, अखिलेश यादव बोले। इस बार आए थे तो? हाँ आए थे तो बोले कि हमारे प्रतिनिधि है इलियास अंसारी, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, 35-40 साल से, उनको हम टिकट देंगे। बोले थे? हाँ बोले थे। अब क्या करेंगे आप लोग? टिकट तो नहीं मिला? नहीं मिला है तो निर्विरोध उनको लड़ाएंगे। तैयारी है? हम लोग कमर कस लिए हैं लड़ाने के लिए? हाँ, कभी भी। क्या करेंगे उनके लिए फील्ड में आप? अब हम क्या करेंगे, हम उनके साथ हैं, जो करना है उनको करना है, अखिलेश को करना है। अब आपस में समझौता करें और समझौता करें, लेकिन हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग निर्विरोध से लड़ाएंगे, लेकिन लड़ाएंगे बस। मुलाकात हुई आपकी? ना अभी नहीं हुई है। मुलाकात नहीं हुई है? नहीं अभी कहाँ है? अभी नहीं आए ऐसे। मुलाकात होगा जब हमारे गांव के हैं, हमारे पास के हैं, तो कभी भी मुलाकात होगी, 24 घंटा मुलाकात होगी। कोई इतना मान सम्मान सहयोग किए हैं कि उस सहयोग सत्ता से बहुत बड़ी भारी पड़ जा रहा है। अब वही सोच सब लोगों के अंदर है, दुखित हैं, सारे लोग उपवास पे बैठे हुए हैं। अरे हमारे गांव नगर के नेता हैं। तो अगर हम लोग इलियासवादी हैं, लेकिन इलियासवादी के साथ साथ होने के नाते हम लोग क्षेत्रवाद चाहते हैं, न कि हम लोग बाहरी नेता चाहते हैं। हम लोग नेता कहाँ है? 2 बार 3 बार पडौना से चुनाव पडौना, सुनिए, पडौना से रहे हैं, वो अच्छा है, वो अपना आस्था जताते हुए समाजवादी पार्टी में आए हैं, राष्ट्र जी की नीति में आए हैं, हम लोग उनका सहयोग करते हैं। लेकिन वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वो वहीं से चुनाव लड़े, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग के रिश्तेदार हैं उधर, हम लोग उनसे सपोर्ट करवाएंगे। लेकिन हम लोग वो यहाँ से आए हैं तो हम लोग बहुत दुखित हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे समाजवादी पदाधिकारी हैं जो लगातार 35 सालों से मेहनत करते हैं, 30 साल से मेहनत करते हैं। इसमें विशेष हमारे नेता मोहम्मद इलियास अंसारी जी हैं। हम लोग इलियासवादी हैं और उनके साथ हैं, वो जो चाहें हम उनके साथ हैं। कैसे देख रहे हैं? गांव का है, क्या नाम है आपका? तनहा अली। और इधर आइए, कैसे देख रहे हैं? नेताजी को आपको टिकट नहीं मिला? नहीं मिला, इस बात का दुखी है। मिलना चाहिए, क्योंकि 35 साल उनके साथ में रहे। रथ यात्रा हो या किसान मोर्चा, सब में वो लाठी डंडे खाए, सब चीज़ में साथ दिए। जब टिकट का कहाँ लाठी डंडा खाए, किस जगह लाठी खाए बताइए? ये जितना थी थाना में गए, पकड़े किए, सब में वो साथ दिए। और जब टिकट का बारी आई तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दे दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वहाँ पे उनका दबदबा है, वहाँ पे दीजिए। यहाँ पे इनका थी, ये यहाँ पे सेवा किया, इनको यहाँ पे मौर्य जी यहाँ विकास करने आए हैं, पडरौना विकास कर दिए हैं। पडरौना विकास कर दिए हैं तो फिर उधर ही से अपना थी, उधर उनका दबदबा है, वहाँ पे उनका सत्ता है, वहीं से लड़े। यहाँ पे नेताजी का अपना थी, पूरा उनका जिला है, इलाका सोच के रखें। अगर नेताजी आते हैं, अभी लखनऊ फिलहाल हैं, तो अगर गांव आते हैं तो आप लोग क्या सोच के रखें, क्या कहेंगे उनको? देखिए, नेताजी आते हैं और जो भी वो निर्णय लेंगे उसका हम लोग जो है सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों का अगर क्षेत्रीय, ज़मीनी और गांव का अगर कोई नेता है, हम लोगों का अगुवा है, तो वो मोहम्मद इलियास अंसारी हैं, न कि स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। अभी मन में क्या है? क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको? अभी आएंगे तो ही बैठ करके कुछ बात हो पाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है बहुत विकास किया है,
पडौना विधानसभा में, तो हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ही कह रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि बहुत विकास किया है। ये बताइए, अगर अच्छा घर बना लिया जाए तो उसको छोड़ करके पराए घर में क्यों जाएंगे? हम अपने ही घर में रहें, पडौना से ही चुनाव लड़ें, पडौना के और विकास करें। लेकिन हमारे वहाँ इस फाजिल नगर के जिसने अपनी पूरी जवानी 35 साल वनवास कर गए, आपको मैं बता दूं कि अपने परिवार को परिवार नहीं समझा इलियास अंसारी ने, अपने परिवार को परिवार नहीं समझा। आधी रात को किसी ने फ़ोन किया तो पहली घंटी पे फ़ोन उठाने वाला अगर कोई नेता होता है तो मोहम्मद इलियास अंसारी होते हैं। पूरे ज़िले में मिला लीजिए फ़ोन, किसी का नहीं उठेगा, लेकिन मोहम्मद इलियास अंसारी का फ़ोन उठता है। और आपने कहा अभी ना कि लाठी डंडा खाए हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से देखे होंगे तुरपट्टी में जो है पुलिस ने कैसे दुर्व्यवहार किया था, नुनिया पट्टी में कैसे दुर्व्यवहार किया था, इनको जो है हाईवे पे पठेरवा के पास कैसे दुर्व्यवहार किया गया था। आपने देखा होगा कि बघौज घाट पे जाते समय पुलिस वालों ने कैसे दुर्भाग्य किया था। और मैं आपको बता दूं, इलियास एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने जिला अध्यक्ष रहते हुए इस राजनीतिक द्वेष की वजह से इकलौते उनके जो है उनके दामाद को गोली मारी जाती है, और जो है उसके बावजूद भी जो है इलियास अंसारी ने समाजवादी पार्टी का हाथ नहीं छोड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये पूरे विधानसभा में जब से यह टिकट का घोषणा हुआ है उस समय से लेकर के हजारों ऐसे घर होंगे जिन घरों में जो है चूल्हा नहीं जला है। और लगातार जो है लोग जब से टिकट आया है समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल लोग बिल्कुल आहत हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, लेकिन एक ही आस पे रुके हुए हैं ये जो है यहाँ विधानसभा जो है फाजिलनगर की जनता, कि अगर इलियास अंसारी आते हैं अपनी कदम को जिधर बढ़ाएंगे उधर ही हम अपने आप को जाएंगे, न कि जो है समाजवादी और न जो है बीजेपी और न जो है बसपा। हमको इससे मतलब नहीं है। क्या सोच रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने निर्णय सही लिया है गलत लिया है? उसने अगर अखिलेश जी ने टिकट स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिया है तो कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे, तो आपके तरफ से क्या लग रहा है कि गलत हुआ है कि सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो सम्मानजनक निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी हमारे नेता अभी वहाँ ठहरे हुए हैं लखनऊ में। जैसे ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उधर से जो है सिंबल मिलता है, जैसे भी उनका आदेश होता है वो आएंगे, कहेंगे, उस तरह का हम लोग पालन करेंगे। लेकिन अभी तक जो जन आक्रोश है, जब तक हमारे अगुआ हमारे नेता मोहम्मद इलियास अंसारी से मुलाकात नहीं होती है तब तक तो लगातार जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध चलता रहेगा। बाकी जो है फिर आने के बाद ही जो है कुछ निर्णय हो पाएगा। मतलब कि जब तक वो कोई निर्णय नहीं लेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया से कहा है कि हमारे लोग विरोध न करें, कोई टिप्पणी टिप्पणी न करें, लेकिन विरोध जारी है। कल भी पुतला फूंका गया। बिल्कुल देखिए, टिप्पणी तो नहीं करेंगे, विरोध तो जो है जिन लोगों के अंदर जो है जो आक्रोश है वो अपना भड़ास तो निकालेंगे ही, अपना भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यदि इलियास अंसारी अगर ठाड़ी भार में आते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, इस क्षेत्र का बेटा आता है, जिस तरह का निर्णय लेगा उस तरह से हम चलने का काम करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किसी तरह से हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध अभी चलता रहेगा जब तक वो आएंगे नहीं। हमारे नेताजी सभी संपर्क हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके साथ जो भी सहयोगी हैं उनसे हमारी बातें लगातार हो रही हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी जो है आप लोगों के बीच आ जाऊंगा, बहुत जल्द हमारे बीच जो उपस्थित होंगे और जैसा कहेंगे वैसा संघर्ष करो। क्या लग रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनके साथ रहेगी? देखिए, चुनाव लड़ते हैं तो जनता तो बिल्कुल उनके साथ रहेगी। जनता तो जो उनके साथ रहने वाले हैं, जो हमेशा चलने वाले हैं, कदम से कदम मिला के वो रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों का पिछले बार भी टिकट उनका मिलने के बाद भी कटा तो उन्होंने कोई बगावत नहीं किया, इस बार फिर मान लीजिए मिला ही नहीं। हाँ, वो तो उस समय जैसे टिकट दे करके और फिर जो है अखिलेश यादव ने इनको दिया कि भाई अगली बार जो है आपको टिकट दिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। इस आश्वासन पे हम लोग रुके हुए थे। जन यात्रा जब उनका आया था उस समय भी जो है हम लोगों को पूरा विश्वास था। जितने भी लोग यहाँ से गए थे, हजारों की संख्या में गए थे यहाँ। आलादपुर में उनका स्वागत किया था, गुरवलिया में उनका स्वागत किया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ही अपने रथ में बुला करके इनका पीठ थपथपाया था, हम लोगों को पूरी उम्मीद हो चुकी थी कि इस बार जो है हमारे नेता जो है, क्षेत्र का नेता जो है, इस बार चुनाव लड़ेगा और एक ऐसे विधायक को देखने का मौका मिलेगा जो हमारे ग्राम सभा ठाड़ी भार का होगा और क्षेत्रीय होगा। सबसे बड़ी बात कि क्षेत्रीय होगा, लोकल का होगा, कि कभी मिलना हो, कोई बात हो तो हमारे लिए खड़ा रहेगा। हम लोगों को इस तरह का कोई अनुमान नहीं था कि ऐसा भी नेता कोई आएगा जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, जो एक बार यहाँ से जीतेगा और जा करके लखनऊ बैठेगा। हम उसको फ़ोन करना होगा तो लखनऊ फ़ोन करेंगे तब वो हमारी बात सुनेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्णय लिया है तो हम इसका जो है सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक हमारे नेता नहीं आएंगे तब तक इनका विरोध चलता रहेगा। भैया हेलो, जैसे आप कहे
कि क्या मोहम्मद इलियास अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनको वोट मिलेगा? अवश्य मिलेगा। क्षेत्रवाद है उनके साथ। उसके बाद से हम मुस्लिम समाज से आते हैं, मेरा आज़ाद आलम नाम है। 1 लाख वोट है फाजिलनगर विधानसभा 332 में। इसके साथ साथ नेताजी का हर एक समुदाय में अच्छी पकड़ है, तो क्यों नहीं उनको वोट मिलेगा? सारे समुदाय में उनकी पकड़ है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे नेता लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। सारे समुदाय एक चाचा और आ गए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट आ जाइए। इनसे भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया फाजीनगर से, तमाम पुतला फूके जा रहे हैं विरोध। इलियास अंसारी जी आपके गांव से मिलान करते हैं, आपके गांव के निवासी हैं, फिलहाल अभी आए नहीं हुए, लखनऊ से नहीं आए हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है गांव की तरफ से? गांव की तरफ से तो रोष व्याप्त है। तो अच्छे आदमी हैं, वो आज राजनीति में हम समझ रहे हैं कि 30-35 साल से लगे हुए हैं। हम लोग उम्मीद जताए थे कि अब कि उनको टिकट मिलेगा, हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि अब पता नहीं कैसे। मतलब पूरा विश्वास था इस बार टिकट मिलेगा? जी जी। तो आप सीधे देख रहे हैं न्यूज़ पूर्वांचल पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और कुशीनगर जनपद के साथ मैंने पहले भी बताया कि देवरिया और अन्य अगल बगल के जो जनपद हैं वहाँ भी मुस्लिम समाज से लेकर अन्य बिरादर में भी अच्छी उनकी पकड़ है, पैठ है। लेकिन फिलहाल मुस्लिम समाज मात्र एक मोहम्मद इलियास अंसारी को अपना नेता मानता है। उनके गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो आक्रोश है, आक्रोश इस बात का है कि 30 साल से उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए समय दिया, समाजवादी पार्टी के लिए कई बार गिरफ्तार हुए, तमाम पुलिस की लाठियाँ खाए, लेकिन जब समय आता है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा गलत फैसला लिया जाता है, गलत निर्णय लिया जाता है। गांव को लोगों का कहना है कि वो इस बार चुनाव लड़ जाए, क्योंकि 2017 में उनको टिकट मिलने के बाद भी उनका टिकट काट दिया गया था और इस बार चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतेंगे।